आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें क्या कहा है द ब्लॉक्स सोन इन फिगर हैव इक्वल मासेस सरफेस ए इज स्मूथ बट दैट ऑफ बी हैज फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.10 विद फ्लोर block A is moving at a speed of 10 meter per second towards B which is kept at rest. Find the distance traveled by B if the collision is perfectly elastic. फिर कहता है कि अगर इन इलास्टिक पर कोलिजन हो तो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड का है, मूव करता हुआ जाता है और उससे टकराता है। तो बी ब्लॉक कितना आगे बढ़ेगा ये हमें पता करना है। देखिए याद रखिए परफेक्टली अगर इलास्टिक है कोलिजन और दोनों के मास सेम हैं तो ध्यान रखिए इसका जो स्पीड होगी वो इसको मिल जाएगी, यानी बी वाले की स्पीड को v2 मान लें तो v2 की स्पीड कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड हो जाएगी 0 क्योंकि ये रेस्ट में था स्टार्टिंग में। तो इन इलास्टिक कोलिजन में यही होता है, ठीक है। तो अब करना क्या है इसमें, अब करना है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए क्या करते हैं कि जब ये इससे टकराएगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन किस पर काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा बी पर। जब बी चलेगा तो बी पर फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। तो जब बी पर फ्रिक्शन काम करेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो वर्क कितना हुआ फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन कितना होगा म्यू एम जी, और ये आगे डिस्प्लेस करेगा तो उसको हम ले लें S1, या बी का निकालना है, हाँ ठीक है S1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन इधर काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा तो साइन माइनस हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी देखिए फाइनली तो ये रेस्ट में आ जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इनिशियली कितना चलेगी माइनस इनिशियली कितना चलेगी तो हाफ एम, इसका वेलोसिटी हमने v2 माना था तो 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ से देखिए 50 आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.1 है, g की वैल्यू 10 है, S1 माइनस माइनस ख़त्म 50, ये तो 1 बन जाएगा तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। ये पहला आंसर हो गया। लेकिन जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तब हम लोग डायरेक्ट इस तरह नहीं करेंगे, ये चेंजमेंट नहीं हो पाएगा, इंटरचेंज नहीं होगा। तब क्या होगा, तब फिर हम रूल लगाएंगे मास, इसका मास m, वेलोसिटी 10, ये स्टार्टिंग में 0 में ही था उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जब ये इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो दोनों बॉडी जुड़ के चलेंगी, यानी दोनों बॉडी को का मास हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2m, और इनकी वेलोसिटी मान लीजिए v डैश हो जाती है। तो ध्यान दें m से m गया तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखें ब्लॉक बी के नीचे ही फ्रिक्शन काम करेगा, ध्यान रखना जब ये मूवमेंट करेगा तो साथ जुड़ के करेगा, ठीक है। तो अब जो फ्रिक्शन अभी भी काम वही करेगा बी के नीचे, ए के नीचे काम नहीं करेगा, हम ए के नीचे फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, तो वर्क डन जो होगा वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, तो फिर से वही माइनस म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट अब की S2 मान लेते हैं। अच्छा यहाँ m जो है 2m हो जाएगा, m यहाँ 2m हो जाएगा, उसको ध्यान देते हैं 2m हो जाएगा, तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, क्योंकि बॉडी तो पूरी चलेगी ना, फ्रिक्शन भले ही इस पर लग रहा है लेकिन पूरी मास तो बॉडी का पूरा ही होगा यहाँ पर। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ, मास हो जाएगा 2m, और वेलोसिटी 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, नहीं सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, मैंने गलत यहाँ लिख दिया, क्योंकि फ्रिक्शन तो सिर्फ बी बॉडी पे काम कर रहा है ना, तो बी बॉडी का ही मास लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बी बॉडी का ही। हाँ अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की चल रही है, दोनों बी वेलोसिटी चल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम दोनों की लेंगे, यानी दोनों मास 2m की, 2 से 2 गया और m से यहाँ m चला जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू 10, S2, और इज इक्वल टू माइनस ख़त्म हो जाएगा 25,
तो ये तो 1 हो जाएगा, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मीटर। ये हमारी नया डिस्प्लेसमेंट आएगा जब ये इनएलास्टिक कॉलिजन हो जाए। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैंने 2 लिख कर गलत किया था। एक्चुअली फ्रिक्शन तो सिर्फ बी पर ही काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स बी पर ही काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बी का ही हमें फ्रिक्शन फोर्स लेना होगा, तो वहाँ 2m लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व